हम लोग बनाएंगे पम्पलेट मछली। इसको 4 पीस लिया है, उसको अच्छे से काट दिया है, थोड़ा दाग दे दिया है अच्छा बनने के लिए। तो हम लोग उसमें अभी स्टार्ट करेंगे। पहले बनाएंगे, पहले डालेंगे इसमें समुद्र का मछली का वजह से इसमें थोड़ा सा कम नमक डालना है, ठीक है। कम नमक देना है, 1 चम्मच नमक डाल देना है। डालने के बाद 1 चम्मच हल्दी डालना है इसमें। लाल मिर्ची पाउडर मिलाना है। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। ये इतना पाउडर है। चिकन मसाला इसमें भी हम लोग थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अभी मिक्स कर देना है। नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और ऊपर से थोड़ा धनिया पाउडर दिया है, नमक दिया है, थोड़ा चिकन मसाला दिया है। इसको थोड़ा मिला देना है, थोड़ा मसाला मिल जाएगा तो हम लोग उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन मसाला इसके अंदर मसाला डाल देना है। थाली में ले लिया है तो थोड़ा सुविधा नहीं हो रहा है। कैसा बनाता है तो हम लोग उसको देखेंगे डाल करके कि मछली तो बहुत पम्पलेट मछली बहुत टेस्टी है। इसका आपको मार्केट में 1 किलो का 1000 रुपया या 800 रुपये में मिल जाएगा। कहीं से मार्केट जाएगा तो ये बोलते हैं मछली लेके आइएगा। इसका अंदर का कांटा पूरा नरम रहता है और इसको एक बार यूज खाएगा ना तो आपको बार बार खाने मन करेगा। ये वाला मछली, ये वाला आपको पूरी बीज में मिल जाता है, 1 पीस को 100 रुपया। तो हम लोग इसको 150 रुपया में लाया 4 पीस। यहाँ थोड़ा झारखंड बाज़ार में थोड़ा सस्ता मिलता है, तो आप लोग टेस्ट करके एक बार देखिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इसको अभी मछली के अंदर का मसाला घुस गया है। घुसने के बाद हम थोड़ा इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग उसको मसाला सब मिक्स करके अभी इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हम लोग उसके लिए तो मतलब इसको सब्ज़ी का पम्पलेट सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो मसाला लेंगे अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या मसाला लेना है। बहुत कम पैसा में आपका बढ़िया से बन जाएगा आपका मछली फ्राई और मछली मसाला पम्पलेट मसाला मछली दिखाएंगे आपको कैसे बनता है। इसके लिए हम लिए 3 आलू डालेंगे आज, ठीक है। 1 बड़ा सा प्याज, 1 बड़ा लहसुन, सूखा मिर्ची 5 इतना बड़ा आदा। तो बनाने के लिए हम लोग जीरा 1 चम्मच लिए है और मिर्ची 5 को लिए है, सूखा मिर्ची। तो इसमें जीरा डाल देंगे, पानी 2 चम्मच डाल दिया जीरा को थोड़ा भीगने के लिए और उसको थोड़ा भीगने छोड़ देंगे। तब तक हम लोग उसको थोड़ा प्याज लहसुन को निकाल के इसमें डाल देंगे। अदरक पहले प्याज को ऐसे काट देना है। इसको हम लोग मिक्सचर में मिक्स करके इसको पीसना है, इसीलिए थोड़ा बड़ा बड़ा रख सकते हैं हम। इसको पहले इसमें डाल देना है, ठीक है। और अभी लहसुन को छिलते हैं। हम लोग को अभी इतना आलू लिया है, इसको इतना छोटे छोटे पीस में काट दिए हैं, ठीक है। इसको 2 बार पानी में धो लिया। धोने के बाद अभी हम इसको फ्राई करेंगे। पहले हम लोग मछली फ्राई करते हैं। पहले हम लोग कढ़ाई लगा दिया है, उसको थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम लोग तेल देंगे। ये आई सा तेल पकाई भी अभी कढ़ाई गर्म हो गया है तो उसको हम लोग तेल थोड़ा डालेंगे। थोड़ा तेल ज़्यादा लेना है क्योंकि ना हमारा
पम्पलेट मछली लाग ना जाए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल डालना है। अभी तेल गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है, 15 मिनट पार हो गया है। ये वाला मछली अभी हम लोग उसको फ्राई करेंगे। पहले हम लोग का कढ़ाई अभी गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद थोड़ा वो उसका धुआं निकलेगा, उसके बाद हम लोग मछली को फ्राई करेंगे। नहीं तो लागने का वो चांस है। उसको हम लोग थोड़ा कढ़ाई में चला देंगे अभी इसको। साइड में जब मछली जाएगा तो लगेगा नहीं। लगा दिए, अब इसको गर्म होने दीजिए। पूरा गर्म हो जाएगा, एक एक फ्राई करेंगे। ये हमारा राइस ब्रांड ऑयल है। राइस ब्रांड ऑयल है, उसमें बनाने से आपका तेल जलता नहीं है जल्दी, इसीलिए उसका कलर मिक्स कभी नहीं होता है। तो आप राइस ब्रांड अगर यूज करेंगे तो आपको गैस्ट्रिक जैसा बीमारी नहीं होगा, और ऊपर से आपका तेल कितना भी जला वो लाल नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल हमारा तेल तो गर्म हो गया है, तो हम लोग उसको पहले एक तो मछली छोड़ेंगे, ठीक है। इसको छोड़ेंगे अभी, छोड़ दिया अभी, तो फ्राई कर रहा है अभी। इसको तेल में छोड़ने के बाद थोड़ा इसको मिक्स कर देने से तो कढ़ाई में लगता नहीं है। तो ऐसा कर देना है, इसको पलटा ही देना है, तो बिना स्वाद भी नहीं लगेगा। इसको करने के बाद इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। तेल गर्म होने पर तो लगेगा नहीं बोल के इसको दौड़ के आप इसको पलटा देना है। पलटा के आप इसको साइड कर देना है, वो पकते रहेगा तब तक हम लोग दूसरा मछली को छोड़ देंगे। दूसरा मछली छोड़ेंगे तो वो भी ऐसे ही सूखा में नहीं लगने के लिए तेल गर्म होगा तो लगेगा नहीं, इसको थोड़ा पलटी कर देना है। पलटी करके हमारे पास 2 ही पीस मछली है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पकने के लिए हम लोग छोड़ देंगे तेल में। तो तब तक हम लोग वेट करते हैं उसको फ्राई करने के लिए। इसका दूसरा पीस भी डाल सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और वेट करते हैं 5 मिनट। हो गया है, हम लोग इसको पलटा करेंगे तो लगेगा नहीं, और जैसा हो गया था वैसा ही रहेगा। लेकिन फ्राई है, ये थोड़ा सा लग रहा है, मेरे को लग गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा बना देंगे। मैंने तो क्या होगा ना, इस साइड से हम लोग लगा नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा तेल में बढ़ गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा पका देंगे। दूसरे साइड हमारा पकेगा, इसको भी 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। कड़क फ्राई हुआ है, ठीक है, 1 नंबर दिख रहा है ना, तो खाने भी बहुत बढ़िया टेस्ट है। और यहाँ तो बन रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा पक गया है, फ्राई हो गया है। और ये वाला मछली अच्छे से पकाएगी, काटने से ना बहुत टेस्टी लगता है, उसमें मसाला भूल जाता है। हम लोग 4 पीस का 150 रुपये लिया है, ठीक है। और यहाँ तो बन रहा है, तो बनने के बाद आपको दिखाता हूँ मसाला। चारों मछली फ्राई हो चुका है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा जलाया नहीं, इसको जला दिया था, चारों फ्राई हो गया है। तो अभी हम लोग आलू फ्राई कर रहे हैं तेल में। ये देखो अभी आलू फ्राई हो रहा है, ये आलू थोड़ा आधा पकने तक फ्राई करेंगे इसको, तब तक इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे इसको। आप जब भी आलू फ्राई करेंगे, आलू को थोड़ा तेल में फ्राई करना है और उसको थोड़ा नमक डाल देना है और उसको ऐसे घोड़ देना है, जैसे हवा नहीं जा पाएगा, तो उससे क्या होता है ना, आलू जल्दी पक जाता है। तो हम लोग वेट करते हैं 3 मिनट, तब तक आप लोग थोड़ा मस्ती करिए। देखिए हम लोग का अभी आलू फ्राई हो चुका है, ये पक भी चुका है। देखिए
पक चुका है। तो हम लोग अब आलू को थोड़ा निकाल देंगे। आलू फ्राई हो चुका है तो हम लोग आलू को इसमें रखेंगे। एक तो टमाटर ऐड कर दिया था तो इसको हम मिक्स कर दिया है। और पहले हम लोग उसको पहले तेल लेंगे। थोड़ा तेल डालना है अभी। चार मछली के लिए इतना तेल काफ़ी है, लेकिन हम थोड़ा दे देता एक्स्ट्रा। तो अभी तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। थोड़ा गोटा वाला थोड़ा मसाला डालेंगे, इसको भी डाल दिया है तो उसको पकेगा। तब तक हम थोड़ा जीरा ले लेते हैं। हम तो थोड़ा जीरा ले लिया है, जीरा भी डाल देना है। इससे अच्छा फ्राई होगा। थोड़ा सा फ्राई हो गया तो हम लोग जो मसाला बाटे थे ये वाला मसाला इसमें डालेंगे। तो गर्म हो गया तेल तो इसको धीरे धीरे थोड़ा मसाला डाल दिया है। एकदम थोड़ा धो लेते पानी में डाल दिया है। जो हम लोग अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सब, जीरा और हरा मिर्च, सूखा मिर्ची, इसको सब फ्राई किया था, इसको भी दे दिया है। ये मसाला थोड़ा अभी पकना दिए हैं। तब तक हम लोग इसमें हल्दी डाल देते हैं। इसी हिसाब से हम लोग हल्दी लेंगे। तो इतना हल्दी लिया है तो थोड़ा डाल देंगे और थोड़ा ले लेंगे। ज़्यादा हल्दी डालने से क्या होगा, थोड़ा हल्दी जैसा बात मारेगा, इसलिए ज़्यादा हल्दी नहीं डाला है। स्वाद कैसे डालना है। उसके बाद हमारा नमक देंगे। नमक देंगे तो नमक हाथ में लेना होगा कि बना नमक ऐसा पता नहीं चलेगा। तब तक आप करीब 1 चम्मच से थोड़ा कम लिया है नमक, क्योंकि ना ये समुद्र का मछली थोड़ा नमकीन लग सकता है। तो हम लोग इतना नमक डालेंगे। हाथ में लग गया तो उसको धो लेते हैं। नमक हल्दी डाल दिया है तो उसको अभी हम लोग मिक्स कर लेते हैं। इसको चॉप होने के लिए 15 मिनट लगेगा आपको। थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ना होगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा आग को कम कर देंगे। कम करने से क्या होना, धीरे धीरे पकेगा, पानी मरेगा नहीं। हम लोग इसको पकाते पकाते और थोड़ा मसाला ऐड करते हैं। और चिकन मसाला ऐड करेंगे, धनिया मसाला, ये सब ऐड करेंगे। तब तक थोड़ा वेट कीजिए। ये आपका थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसलिए थोड़ा ऐड करना पड़ता है। ये धनिया पाउडर है, उसका भी थोड़ा स्वाद हिसाब से देना है, ज़्यादा नहीं देना है, तीखा लगेगा। ये चिकन मसाला है, इसको भी आधा चम्मच आप दे सकते हैं, हम लोग दे देते हैं, टेस्ट थोड़ा अच्छा आने के लिए। और इसको मिक्स करेंगे क्योंकि मसाला कड़ी के साथ ज़बरदस्त बन गया है, लेकिन अभी भी पका नहीं है, इसलिए मसाला को थोड़ा अच्छा से पकने देंगे। इसको भी अभी पकने के लिए 2 मिनट छोड़ देंगे। अभी हम लोग का देखो 3 से 4 मिनट के बाद मसाला भी थोड़ा पानी मार गया है। और उसके बाद उसका चॉप तो देखिए मसाला पूरा रेडी हो चुका है। और इसमें हम लोग डालेंगे अभी आलू डालेंगे। अब मसाला जितना अच्छा पकेगा ना उतना टेस्टी लगेगा मसाला, पॉम्फ्रेट फ्राई मसाला। तो आपको थोड़ा इसीलिए 6 से 7 मिनट आपको ये मसाला पकाना पड़ता है। मसाला कुछ ने ज़्यादा नहीं डाला है तो हम लोग इसमें छोड़ देंगे, जो आलू फ्राई किया था उसको छोड़ देंगे। आलू को भी मसाला के अंदर डाल देंगे। मेरा बेटी को एक आलू दिया था तो उसको अच्छा लगा, फिर से मांगना है।
गरम अच्छी ताती ताती अभी इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको थोड़ा पकने देंगे। ये हो गया आलू मसाला। आप देख सकते कलर कैसा आया है आलू का, जो लाइट नहीं दिया है, लाइट देने से ऐसा कलर आता है। वो ज़्यादा टेस्टी खाना है तो ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि ना ज़्यादा मसाला देने से पेट खराब भी हो सकता है। तो इसको आलू को फ्राई करना है, आलू और मसाला फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के बाद हम आपको बताते हैं। ऐसे इसमें हम लोग पानी दे देंगे, जैसा क्या बोलते हैं, पम्पलेट मछली को जो इतना पानी भी थोड़ा रहना चाहिए, तब तक उसका मछली झोल का थोड़ा टेस्ट ले सकता है। ये भी मसाला कस दिया है तो एक पीस निकाल देता हूँ बीवी को खिलाने के लिए। तो इसमें हम लोग मसाला में पानी देंगे, तब तक थोड़ा इसमें 1 गिलास पानी लिया है, तो पानी दे देंगे। तो ना 2 आदमी खाएगा, 4 ठो तो उसका हिसाब से थोड़ा पानी, थोड़ा झोल अच्छा रहेगा। झोल रखने से थोड़ा उसका पकेगा और ऊपर से थोड़ा अच्छा भी रहेगा। गरम भात का साथ खोल के खाने के लिए 1 गिलास और इतना पानी लिया है, हम लोग इसको दे दिया है। देने के बाद इसको थोड़ा घोल देना है। घोलने के बाद अब इसको ढक देंगे। थोड़ा सा कम आंच रहेगा, नहीं ठीक है। अभी मसाला ऐसा हो गया है, थोड़ा पानी मर गया है, तो उसमें हम लोग मछली छोड़ देंगे। अभी मछली को भी छोड़ देना है। 4टा माछ पकई दूसरी जो भाई समुद्र माछ खाइबे 3टा माछ पकाउछु, गोटे तुम खाइदेव छोड़े खाइबे सी ना ये खाइबे। तो हम लोग इसमें मछली छोड़ दिया, पूरा मछली छोड़ दिया है। इसको थोड़ा पकने छोड़ देंगे। खुला रखेंगे। आलू पक गया है, अभी थोड़ा पानी मार गया है। और हम उड़ीसा से हम थोड़ा गरम मसाला मंगाए थे, रुचि का गरम मसाला। इसको हम लोग थोड़ा बंद करते करते उसको डालेंगे। तो हो गया है, इसको थोड़ा रुचि मसाला ऐड करेंगे। इसका टेस्ट थोड़ा दोगुना कर देता है। ये हो गया। अभी मसाला डालने के बाद इसको अभी मिक्स नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, अभी घोट देंगे। घोटने के बाद गैस को बंद कर देंगे। अभी हमारा रेडी हो गया, ये हो गया। ये हमारा हो गया अभी पम्पलेट मछली का झोल। एक बार टेस्ट करिएगा, पूरा मज़ा आने वाला है। थोड़ा हम पानी रखा है, जो चावल के साथ खाना है। देखिए कितना बहुत बढ़िया हुआ है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। इसलिए हम लोग घोट देंगे, मसाला का हवा नहीं जाएगा, ऐसा घोट के छोड़ देना है। तो थैंक यू, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा।